राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका कंप्लीट सीडीबी का सेशन कर रहे हैं, जिसकी आज 15वीं क्लास है। ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। लगभग 70% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। 5-6 क्लास और होंगी, उसके बाद आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी टेस्टी मैथ्स का सेशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जा चुका है, जिसमें 115 क्लासेस हो चुकी हैं। वहाँ पे जो साथी मैथ्स के स्टूडेंट हो उसको देख सकते हैं, और उसकी पीवाईक्यू की सीरीज भी स्टार्ट की गई है, जिसमें 2021 का 4/9/2021 का जो पेपर हुआ था उसका कंप्लीट एनालिसिस करा दिया गया है। उसकी प्ले लिस्ट आपको डिजिटल टेस्ट मैथ्स पीवाईक्यू के नाम से मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को डिस्कस करना है बैकवर्ड चिल्ड्रन के बारे में। क्या बैकवर्ड चिल्ड्रन कौन से? बैकवर्ड चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन हु शो इनएबिलिटी टू प्रोग्रेस नॉर्मली इन स्कूल वर्क। बैकवर्ड चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं जो अपनी इनएबिलिटी को शो करते हैं नॉर्मली इन स्कूल वर्क। According to Kyril Bird, the backward child is one who is unable to do the work of the class next below what is normal for this age। क्या उस एज के लिए होना चाहिए, वो क्या करता है, उससे कम करता है। A backward child is a slow learner। Backward child ऐसा होता है, slow learner होता है। He is unable to do the work for the class in which he is placed or even of the class below that। He is not up to the attainment levels in various subjects which are normal for this grade or age. His educational ratio, which can be obtained by first asserting the average attainment level or age in all the subjects and dividing it by his chronicle age, it below 85, whereas medium child has educational ratio or quotients between 85 and 155. The main feature of backwardness is educational impoverishment। सीधी सी बात है, बैकवर्ड चिल्ड्रन क्या है कि पढ़ाई लिखाई में क्या होता है, तो बहुत ही कम होता है, बहुत ही धीरे होता है। अपनी एज के अनुसार उसे चीज़ें नहीं आती होती है। जिस एज का होता है, जिस क्लास के लायक होता है, उससे कम क्लास की चीज़ें, उसके कम एज की चीज़ें उसको आती हैं, या जो समझ आएगी वो भी नहीं आती हैं। ऐसे बच्चे किस में आते हैं? बैकवर्ड चिल्ड्रन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ बैकवर्डनेस कौन कौन सी होती है? नंबर पहली, जनरल बैकवर्डनेस क्या है? व्हेन अ चाइल्ड रिमेन्स अनसक्सेसफुल इन एवरी सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट में बच्चा क्या हो? अनसक्सेसफुल हो इन द करिकुलम, ही इज सेड टू बी केस ऑफ जनरल बैकवर्डनेस। अगर वो सभी सब्जेक्ट्स में क्या है, कमजोर है, तो वो किस में आएगा? आपका जनरल बैकवर्डनेस में आएगा। दूसरा क्या आता है आपका? स्पेसिफिक बैकवर्डनेस। व्हेन द चाइल्ड एग्जिबिट्स लैक ऑफ प्रोग्रेस इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज। जब बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमजोर हो या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में कमजोर होता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? आपका स्पेसिफिक बैकवर्डनेस आता है। अगर सभी के अंदर कमजोर है, सभी सब्जेक्ट के अंदर कमजोर है, तो फिर वो जनरल बैकवर्डनेस के अंतर्गत आएगा। अगर किसी पर्टिकुलर अंदर के, जैसे बहुत लोगों की मैथ्स कमजोर होती है, किसी की जीएस कमजोर होती है, किसी की हिंदी, किसी की इंग्लिश, तो ऐसे किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कमजोर है, तो वो किसमें आएगा? स्पेसिफिक बैकवर्डनेस के अंतर्गत आ जाएगा। काजेज ऑफ बैकवर्डनेस, बैकवर्डनेस के कारण क्या क्या होते हैं? पुअर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और लो इंटेलिजेंस। लो इंटेलिजेंस एक मुख्य कारण होता है। फिजिकल डिफेक्ट्स एंड डिजीज, कोई रोग या कोई बीमारी हो गई, वो भी होता है। पॉवर्टी, पुअर होम कंडीशन, किसी की होम कंडीशंस या फिजिकल्स या पुअर गरीब होना भी किसी का दिक्कत होता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस, कुछ इमोशनली डिस्टर्बेंस होती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड, और पड़ोसी का दखलंदाजी भी बहुत लोग को डिस्टर्ब करता है। एजुकेशनल गाइडेंस ऑफ द बैकवर्ड चाइल्ड। D. Slow learners require short and simple methods of instructions based on concrete living experience with concrete materials। D. Slow learners बताया कि शॉर्ट और सिंपल मेथड बताया कि बेस्ड ऑन कंक्रीट लिविंग एक्सपीरियंस विद कंक्रीट मटेरियल्स। कंक्रीट मटेरियल से हमको क्या करना चाहिए? सिखाना चाहिए। दूसरा, हैबिट्स। हैबिट्स ऑफ सक्सेस मस्ट बी डेवलप्ड इफ द चाइल्ड इज टू रिटेन दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस व्हिच इज सो वाइटल टू हिम। हैबिट्स उसकी कैसे होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि चीज़ें पॉजिटिवली वो चीज़ें ले सके। The teacher should lead him very slowly, making sure that each step is thoroughly mastered before the next is introduced। अगला टीचर को क्या ध्यान देना चाहिए कि अगला स्टेप पढ़ाने से पहले देखना चाहिए कि जो पिछला स्टेप पिछली क्लास में उसने पढ़ाया है, उसमें क्या वो मास्टर हो चुका है, यानी क्या उसे वो चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही है, तो पिछली क्लास का उसके ध्यान रखना चाहिए। They should be encouraged to participate in extracurricular activities as per their interest and abilities। उन्हें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए?
कि उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पढ़ाई के अलावा भी अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी ध्यान देना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। इंडिविजुअल अटेंशन शुड बी पेड टू सच मैटर्स एज हेल्थ, सोशल कंडीशन, स्कूल अटेंशन एंड टीचिंग मेथड्स। The classwork should stimulate and all the sense. The class teacher should seek the help of specialists if possible to remain. नेक्स्ट आता है आपका जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स, बाल अपराधी। ठीक है, जुवेनाइल डिलिंक्वेंस इज द क्रिमिनल एक्टिविटी चार्ज बाय ए पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। जो 18 साल के नीचे होते हैं और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर देते हैं तो उनको इन्हीं के अंतर्गत रखा जाता है। सो इट इज क्वाइट क्लियर दैट delinquents is also a part of all those behavioral change that occurs in a person's life while passing the stormy phase of adolescence। मतलब जो adolescence की एज से पास होते हैं जो बच्चे, कहीं ना कहीं यहीं पर कमी हो जाती है, इसी कारण बाल अपराध की तरफ जाते हैं। कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, इनके कारण क्या होते हैं? इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, किसी के फैमिली फैक्टर्स होते हैं, कुछ मेंटल हेल्थ फैक्टर्स होते हैं और कुछ सब्सटेंस अब्यूज फैक्टर्स होते हैं। इंडिविजुअल फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? जैसे लोअर इंटेलिजेंस, हु डज नॉट रिसीव अ प्रॉपर एजुकेशन, जिन्हें एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला। इम्पल्सिव बिहेवियर हो गया, अनकंट्रोल एग्रेशन, एग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाई। इनएबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन। फैमिली फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? These family risk factors includes a lack of proper parental supervision, ongoing parental conflicts and neglect and abuse, इमोशनल, साइकोलॉजिकल हो गए, फिजिकल हो गए, तो इन सब चीज़ों से फैमिली फैक्टर्स इफेक्ट होता है। प्रिवेंशन ऑफ जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन सर्विसेज इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज सब्सटेंस अब्यूज एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट, हेवली काउंसलिंग, यूथ मेंटरिंग, पेरेंटिंग एजुकेशन, एजुकेशनल सपोर्ट एंड यूथ शेल्टरिंग। नेक्स्ट आता है आपका एक्टिविटीज अंडर रिहेबिलिटेशन। रिहेब के दौरान कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए? डिसिप्लिन, योगा, मेडिटेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, काउंसलिंग, वोकेशनल्स एंड स्किल ट्रेनिंग्स, कंप्यूटर एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट थेरेपी। तो ये एक्टिविटीज हमको रिहेब के अनुसार रिहेब के दौरान कराना चाहिए। डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस। The term disadvantaged means children who come from socio-economical backward sections of the community who cannot profit from schools because of deprivations of one sort or another, and children who are seen in interior, tribal and rural areas of country where educational facilities have not reached in the way we find them in a metropolitan area. Learning disabilities सैमुअल क्लिर्क ने दिया है, कौन कौन सी आइए देखते हैं। Cultural deprivation refers to a complex set of conditions which create intellectual deficiency in a child. These conditions include unstimulated environment, lack of verbal interaction, मतलब मौखिक में कमी होती है with adults, poor sensory experience and other related environmental factors associated with poverty. गरीबी के साथ ये सब चीजें इंक्लूड रहती हैं। However, the term deprived or disadvantaged or culturally different was used to indicate who were marked by the following three general characteristics during their school life. कौन कौन सी हैं? प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, दूसरा कौन सा है? क्यूमुलेटिव एकेडमिक अचीवमेंट डिफ्लेक्स, और तीसरा है प्री मैच्योर स्कूल टर्मिनेशन और हायर ड्रॉप आउट रेट। नेक्स्ट आता है स्पेशल लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशली डिप्राइव्ड और डिसएडवांटेज लर्नर्स के लिए। नंबर पहला, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फिजिकल एंड विजुअल रादर देन टू ओरल। ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए? फिजिकल और विजुअल दोनों होना चाहिए ओरल के अकॉर्डिंग। कंटेंट सेंटर्ड रादर देन इंट्रोस्पेक्टिव, कंटेंट कैसा होना चाहिए आपका? सेंटर्ड में होना चाहिए। प्रॉब्लम सेंटर्ड रादर देन एब्स्ट्रैक्ट सेंटर्ड, एब्स्ट्रैक्ट सेंटर्ड से अच्छा कैसा होना चाहिए? प्रॉब्लम सेंटर्ड पे होना चाहिए। इंडक्टिव रादर देन डिडक्टिव, इंडक्टिव होना चाहिए अदर देन डिडक्टिव के अनुसार। स्लो, केयरफुल, पेशेंस एंड परसर्विंग रादर देन क्विक, क्लेवर एंड फ्लेक्सिबल। इंक्लाइन टू कम्युनिकेट थ्रू एक्शंस रादर देन वर्ड्स, हमें क्या करना चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए रादर देन वर्ड से। डिफिशियंस इन ऑडिटरी अटेंशन एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, शॉर्ट अटेंशन नहीं हमको लॉन्ग अटेंशन चाहिए।
मीटिंग द नीड्स ऑफ डिसएडवांटेज चाइल्ड इज रिलेटिवली न्यू एजुकेशनल अप्रोच। जो हम उनसे क्या करेंगे, उसकी डिसएडवांटेज से मिलेंगे तो हम एक नए एजुकेशनल अप्रोच को पाएंगे। Causes of socially disadvantaged children, cultural deprivations or disadvantage arise due to complex set of conditions which create intellectual deficiency in a child. Some of these conditions are attributed to unstimulated environment, lack of verbal interaction, बोलचाल में कमी होने के कारण with adults poor sensory experience, ये चीज़ हम लोगों ने अभी देखा भी है। Deleterious environmental factors generally associated with poverty, low social status या फिर malnutrition, broken homes. प्रॉब्लम्स ऑफ डिसएडवांटेज चिल्ड्रंस, इनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? लैंग्वेज डिफिकल्टीज, भाषा संबंधी दिक्कत होती है, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, पोषण संबंधी दिक्कत होती है, और मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स, प्रेरणा संबंधी भी इनके अंदर दिक्कत होती है, मोटिवेशन की दिक्कत होती है। इनएडिक्वेट अर्ली सोशलाइजेशन, मार्क ऑफ ऑपरेशंस, ऑर्गेनिक डिफिट्स, इनएडिक्वेट सोशल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एजुकेशनल deprivations. Remedial measures of disadvantaged children. Socially disadvantaged children must be trained to achieve their three objectives, that is knowledge, skill and altitude. हमें किसी पे बताना चाहिए knowledge, skill और altitude पे। Self concept level of aspiration and achievement motivation should be accelerated. जो self concept है इसको हमें क्या करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन शुड बी एक्सीलरेटेड, ये हमारी मोटिवेशन क्या करेगा, एक्सीलरेट करता है। लैंग्वेज ट्रेनिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग मस्ट बी इंक्लूड। लैंग्वेज ट्रेनिंग यानी भाषा संबंधी विचार और एनालिटिक थिंकिंग हमें क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। दीज चिल्ड्रन मस्ट बी ट्रेन टू एक्वेंट देमसेल्व्स विद कंक्रीट लाइफ सिचुएशन। अपनी लाइफ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमें नई नई चीज़ सीखने को इसके साथ साथ मिलती रहती है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन प्रोविजन फॉर डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। पहला इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स, दूसरा फाइनेंशियल हेल्प ऑफ डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, तीसरा क्राफ्ट एजुकेशन, और चौथा क्या है, इंसेंटिव्स टू इंडिजेंट फैमिलीज। स्टेगनेशन क्या है, मोर देन 1 ईयर, एक क्लास में 1 साल से अधिक रहना स्टेगनेशन कहलाता है। वेस्टेज क्या हो गया, रिसोर्सेज को वेस्ट कर देना, ठीक है, ज़्यादा क्लास हो गई या फिर बच्चे ज़्यादा हो गए तो रिसोर्सेज को वेस्ट कर देना। ड्रॉप आउट मतलब क्या हो गया कि स्कूल को छोड़ देना। चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, आईडीडी क्या होती है, बौद्धिक अक्षमता के अनुसार। एमआर क्या है, मेंटली रिटार्डेड। आईडीडी इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज। इन इंडिया द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 डिफाइंस intellectual disability as a condition characterized by significant limitations both in intellectual functioning, reasoning, learning, and problem solving, and in adaptive behavior, which covers a range of everyday social and practical skills. According to American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, AAID, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है क्या, According to American Association on Intellectual and Developmental Disabilities होता है। Intellectual disabilities is a condition characterized by significant limitations both in intellectual functioning and in adaptive behavior, which covers many everyday social and practical skills. Disabilities organized before the age of 18. यह सब कब आपकी यूज की जाती है, बिफोर द एज ऑफ 18, 18 साल के पहले से। The WHO ICD-10 defines mental retardations as, पहला क्या है कि a condition of arrested or incomplete development of the mind which is especially characterized by impairment of skills manifested during the developmental periods, skills which contribute to the overall level of intelligence, that is cognitive, language, motor and social abilities। कौन कौन सी दिक्कत होती है यहाँ पे, cognitive language होती है, motor and social abilities में problems होती हैं। The new term proposed for DSM-5 is intellectual disabilities, IDSM IDD भी कहते हैं। ICD-10 के बारे में समझते हैं। ICD-10 is the 10th revision of the International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems। कौन सी प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है, हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है। DSM-5 क्या है, डायग्नोस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। Two major characteristics of mental retardations are sub-average intelligence and defects in adaptive behavior. The following are the causes of IDD। क्या करना है, इनके कारण कौन कौन से होते हैं, इन चीज़ को हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, जेनेटिक कंडीशंस यानी आनुवंशिक स्थितियाँ। जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ किसी किसी की, तो कहाँ से रिलेटेड होती है आपकी जेनेटिक कंडीशन, जो कि हेरिडिटी से प्रॉब्लम्स होती है।
दूसरा होता है आपका प्रीनेटल प्रॉब्लम्स यानी प्रसव पूर्व समस्याएं, प्रीनेटल प्रॉब्लम्स प्रसव पूर्व संबंधित समस्याएं। फिर होता है पेरीनेटल प्रॉब्लम्स यानी प्रसवकालीन समस्याएं, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के समय जो भी कंडीशंस होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस वो किसमें आता है आपका पेरीनेटल प्रॉब्लम्स के अंतर्गत आता है। चौथा आती है आपकी पोस्ट नेटल प्रॉब्लम्स यानी प्रसवोत्तर समस्याएं, आफ्टर डिलीवरी के बाद जो भी समस्याएं होती हैं किसके अंतर्गत आती हैं आपकी पोस्ट नेटल प्रॉब्लम्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यानी चयापचयी विकार इसके संबंधित होता है। एक्सपोजर टू सर्टेन टाइप्स ऑफ डिसीज और टॉक्सिन, किसी बीमारी या विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना। नंबर 7 पे क्या है आयोडीन डिफिशिएंसी यानी आयोडीन की कमी से प्रॉब्लम्स होती है। और माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण संबंधी विकार इसके अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की टाइप्स हमको देखना है। इन अर्ली ईयर्स दोज विद एमआरआईडी यूज्ड टू बी जज्ड बाय आईक्यू लेवल। बीते सालों में क्या किया गया कि इसको किसके द्वारा जज किया गया, आईक्यू लेवल के द्वारा जज किया गया। एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन यानी ईएमआर जिसे हम कहते हैं, इसकी आईक्यू लेवल 50 से 69 आपको बताई गई। ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन जिसे टीएमआर कहा गया, इसकी आईक्यू लेवल 35 से 50 के बीच में बताई गई। और कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन जिसे सीएमआर कहा गया, इसे आईक्यू लेवल इसका बिलो देन 25 बताया गया। अब क्लिनिकल क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं इसको देखते हैं। 4 लेवल्स ऑफ एमआर हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, 4 लेवल से एमआर को क्या गया रिकॉग्नाइज किया गया। पहला मिल जिसकी आईक्यू लेवल आपको 50 टू 70 के बीच में देखी गई। दूसरा मॉडरेट जिसकी आईक्यू लेवल आपको 35 टू 50 के बीच में देखी गई। तीसरा 7 जिसकी आईक्यू लेवल आपको 20 टू 34 के बीच देखी गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है यहाँ से प्रोफाउंड आईक्यू लेवल जिसकी बिलो देन 20 रही। द आईक्यू रेंज बिटवीन 71 टू 85 इज कंसीडर्ड टू बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस अबाउट माइल्ड रिटार्डेशन जिसकी आईक्यू लेवल कितने 50 टू 70 के बीच में देखी गई। People with mild mental retardations constitute the largest section, about 75 to 80% of people with MR. They have minimum impairment in sensory motor skills at preschool age. Their pupils' social and communication skills can be developed, improved to a large extent through education. They can learn academic skills up to 6th grade and can be guided for social conformity. Hence, they considered as educables. तब इनको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे मानेंगे कि ये एजुकेबल हैं, यानी पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट यहाँ से आता है आपका मॉडरेट लेवल ऑफ रिटार्डेशन जिसका आईक्यू लेवल क्या है 35 टू 50 के बीच में देखा गया। द चिल्ड्रन विद एमएलआर यानी मॉडरेट लेवल ऑफ रिटार्डेशन कैन टॉक और लर्न टू कम्युनिकेट बट आर पुअर इन अवेयरनेस। अवेयरनेस के रूप में कैसे होते हैं, पुअर होते हैं, इनकी अवेयरनेस क्या होती है एकदम जीरो होती है। दे हैव डेफिसिटीज इन सेल्फ हेल्प स्किल्स बट कैन प्रॉफिट फ्रॉम सिस्टमेटिक ट्रेनिंग इन दिस स्किल्स। इनको हम प्रॉफिट कैसे पहुंचा सकते हैं, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग के द्वारा इनको हम प्रॉफिट पहुंचा सकते हैं। सेवरली रिटार्डेड आईक्यू लेवल जिसकी क्या है 20 से 34 के बीच में है। SR people have poor motor development during the preschool years and have minimum language skills. They generally do not profit from training in self-help and have very little from communication training. कम्युनिकेशन इनकी प्रॉब्लम्स कैसी होती है, काफ़ी अच्छी खासी प्रॉब्लम्स की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती है और कम्युनिकेट करने में काफ़ी वीक होते हैं। एट स्कूल एज दे पिकअप सम बेसिक स्किल्स टू कम्युनिकेट। एट स्कूल लेवल पे क्या करते हैं, ये पिकअप करते हैं कुछ बेसिक लेवल्स को कम्युनिकेट करने के लिए। एलिमेंटल सेल्फ हेल्प स्किल्स कैन बी टॉट टू देम थ्रू सिस्टमेटिक लेबोरेटरी ट्रेनिंग। खुद की हेल्प से ये अपनी स्किल्स को सीख सकते हैं और अब एक सिस्टमेटिक क्या होती है लेबोरेटरी ट्रेनिंग के द्वारा चीज़ें पा सकते हैं। प्रोफाउंडली रिटार्डेड आईक्यू लेवल जिसकी बिलो 20 होती है। PR यानी कि प्रोफाउंडली रिलेटेड पीपल्स हैव मिनिमम लेवल ऑफ सेंसरी मोटर स्किल्स ऑल्दो सम लेवल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट मे बी प्रेजेंट दे हार्डली रिस्पॉन्ड टू ट्रेनिंग। ये किसके लिए रिस्पॉन्ड होते हैं, ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग से ही सीखते हैं। कांस्टेंट एंड क्लोज सुपरविजन इज रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ केयर नीड्स। कांस्टेंट और क्लोज सुपरविजन की जरूरत होती है किसके लिए, सेल्फ केयर नीड्स के लिए यहाँ पे इसके लिए जरूरत होती है। ठीक है, तो ये था आज की सेशन की CDP की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर देंगे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल आप AT की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसकी PDFs मिल जाएंगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करेंगे और कम से कम 2 बार इसका रिवीजन खुद से करेंगे। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके और भी क्लासेस आपके लिए दी गई हैं जो साथ ही मैथ के स्टूडेंट हों
उनके लिए तो काफ़ी क्लासेस दी गई हैं। एक बार प्लेलिस्ट में जाके विजिट जरूर करें। और जो SSSB टीचिंग मैथ्स की क्लासेस 115 क्लासेस हैं, पूरा कोर्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाया गया है, तो एक बार वहाँ पे विजिट जरूर करें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल AT की पाठशाला आप ज्वाइन कर लेंगे इसकी PDF आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक है। और क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।